हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि है विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब आप लोग फील्ड एरिया कहते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र में क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब कि आवेश, इसमें आवेश का भी होगा, आवेश से ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक। तो कोई भी आवेश है, चाहे कोई भी चीज हो, उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। जैसे ऐसे समझिए कि आप लोग ठंडी के दिनों में आग तापते होंगे, जिसको हम लोग घूरा बोलते हैं, घूरा ताप। तो उस जो आग होता है, क्या होता है, आग होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है। कहने का मतलब कि आप उसके पास जाते हैं तो वो ज्यादा गर्मी देता है, दूर रहते हैं, उससे दूर हटते हैं तो धीरे 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 उसका तापमान कम होता है। उसी तरह आवेश में भी क्या होता है कि आवेश का एक क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र क्या होता है कि अगर उसमें हम, जैसे आग है तो आग का क्षेत्र, वहां पे जाते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। उसी तरह आवेश का भी एक क्षेत्र होता है। अगर वहां पे कोई दूसरा आवेश ला दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये आवेश क्यू मान लेते हैं, क्यू आवेश है, प्लस क्यू। तो ये आवेश क्या करेगा कि एक अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करेगा, और इस क्षेत्र में हम यदि दूसरे आवेश को लाते हैं, दूसरे आवेश कहने का मतलब मान लीजिए कि परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्यों इसके क्षेत्र में ला रहे हैं। तो ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, ये जो आवेश है ये तो अपना एक क्षेत्र बना ही रहा है, और जब इसको लाएंगे तो इसके बीच एक बल का अनुभव होगा। अगर दोनों प्लस है, परीक्षण आवेश प्लस ही होता है, तो दोनों प्लस है तो उसके बीच बल। अगर माइनस यहाँ पर लेते हैं तो दोनों के बीच तो विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब कि आवेश के चारों तरफ का, ये आवेश है, इसके चारों तरफ का, इसको ऐसे समझिए, ये आवेश है तो इसके क्या है, इस चारों तरफ आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक क्या हो कि ये जो आवेश है इसका क्या हो, प्रभाव, आवेश का उसी क्षेत्र को, ये जो एरिया बना रहा है ये आवेश, उसी एरिया को हम लोग कहते हैं। यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह एरिया जहां तक आवेश का क्या हो, प्रभाव हो, उसी को हम कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। चलिए परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसे विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए ये कोई आवेश है और इसके आवेश के ये चारों तरफ का क्षेत्र है, तो ये जो आवेश है प्लस क्यू ले लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज। अब स्रोत आवेश क्या होता है
कि ये जो आवेश है वह आवेश जो क्या करे, वह आवेश जो क्या करे कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। स्रोत आवेश हम किसको कहेंगे, जो क्या करे विद्युत क्षेत्र क्या करता उत्पन्न करता, उसी को हम क्या कहते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी कि हम उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं जो क्या करे विद्युत क्षेत्र को क्या करे उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। अब देखिए तो जब आवेश, इसको तो हम स्रोत आवेश कहते हैं। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, अभी परीक्षण आवेश जिसे जिक्र किया है उसको बताएं। परीक्षण आवेश क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट चार्ज बोलते हैं। परीक्षण आवेश, ये आवेश, इसको तो हम स्रोत आवेश यानी कि अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो उसको स्रोत आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, देखिए टेस्ट चार्ज नाम है, टेस्ट चार्ज कहने का मतलब कि जांच करने वाला आवेश। तो जांच क्या करेगा, इसी के क्षेत्र में जब लाएंगे तो कुछ ना कुछ मतलब इसके बीच अगर ये प्लस है, प्लस परीक्षण आवेश प्लस ही होता है, परीक्षण आवेश प्लस ही होता है, धनात्मक। तो जब दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। मान लीजिए परीक्षण आवेश Q नॉट ले लेते हैं, तो जब Q नॉट को इसके क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे लाते हैं तो इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण का प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो परीक्षण आवेश किसे कहेंगे, वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का जांच करता है। परीक्षण आवेश किसे कहेंगे, परीक्षण आवेश जो क्या करता हो, जो स्रोत आवेश द्वारा, जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की क्या करता है, क्षेत्र की जांच करता है, उसी को हम स्रोत आवेश कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र समझ गए। अब आगे चलते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। अभी आपने देखा कि Q, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। और Q नॉट को परीक्षण आवेश, जो आवेश विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की जांच करता है उसको परीक्षण। अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में समझिएगा, ये आवेश है Q और ये Q नॉट को अगर हम ये इसका क्षेत्र है, यहाँ तक जो आवेश है स्रोत आवेश इसका प्रभाव होगा। अगर दूसरे आवेश को लाएंगे तो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा, एक बल का अनुभव होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो स्रोत आवेश जो है और ये इसका क्षेत्र है, और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम इस Q नॉट को लाते, इसके क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को लाते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक फॉर्मूला से समझिए, E बराबर होता है F बटा, यहाँ पर Q नॉट लिए हैं तो Q। इसमें क्या होता है कि विद्युत, ये जो स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में यदि परीक्षण आवेश को लाया जाए तो उसके द्वारा क्या होगा, उसके बीच, दोनों के बीच एक बल का अनुभव होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, प्रति एकांक, मतलब कि इसको आप पढ़िए प्रति, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति एकांक। अब यहाँ पर Q नॉट लिए है, परीक्षण आवेश बोल सकते हैं, प्रति एकांक इसको भूलेंगे आवेश, परीक्षण आवेश बोल सकते हैं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर एक का मतलब क्या हुआ, बल, यानी कि इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको बोलिए प्रति एकांक Q नॉट यानी कि आवेश, प्रति एकांक आवेश पर क्या लगेगा, आवेश है तो उसके बीच, दोनों के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की, ई मतलब की इलेक्ट्रिक फील्ड
वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वृत्तीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा लिखते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच मतलब कि अगर ये आवेश इसके नजदीक में रहता तो बल ज्यादा लगता, दूर है तो बल कम लगेगा। कहने का मतलब कि इसके क्षेत्र में, स्रोत आवेश के क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाया जाए तो अलग अलग बिंदु पे जो परिणामी तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो अलग अलग होगी। मान लीजिए यहाँ पर लाते हैं तो अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। इस मतलब कि हर एक जगह पे एक समान नहीं, सभी अलग अलग बिंदुओं पर क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग क्या होंगे कि अलग अलग। ऐसे इसको लिखिए कि विद्युत क्षेत्र में स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को अलग अलग क्या करेंगे, तो बिंदु पर रखने पर क्या होगा, रखने पर जो परिणामी तीव्रता होगी, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा। तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग, ये आप याद रखें। और देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र भी बोल देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो E बराबर F बटा Q नॉट लिखे हैं, इसको कहीं कहीं पे ये लिख देता है, इधर ध्यान दीजिएगा, E बराबर F बटा Q। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक। अब इसका मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र को हम लोग मानते हैं किसमें है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो मात्रक देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये F है, F मतलब कि फोर्स। अब फोर्स यानी कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। अब बटा में आवेश है, तो आवेश परीक्षण आवेश रहे, कोई भी आवेश रहे तो कूलम में, तो न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन को कैपिटल N बटा में कूलम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम, यहाँ पर पावर 1 होता है, जब इसको ऊपर ले जाया जाता है तो इनवर्स मतलब माइनस। ये हो गया इसका मात्रक, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन बटा कूलम या न्यूटन कूलम, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये परिभाषा हो गया। और विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर जो परीक्षण आवेश होता है इसके द्वारा जो परिणामी तीव्रता होती है वो क्या होता है, अलग अलग, और ये मात्रा। तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।